श्री राधारमण लाल जी का प्राकट्य दिवस है, बुद्ध पूर्णिमा है। आह महाराज जी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, बहुत सूक्ष्म में सुना देता हूं थोड़ी सी राधारमण जी की प्राकट्य की कथा। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, आप दक्षिण भारत में श्रीरंगम, जो कि हम श्री वैष्णवों का मूल स्थान है, जहां पर श्री रंगनाथ भगवान शेष शैया पर पौड़े हैं, वहां के श्री रंगनाथ भगवान के मुख्य पुजारी जो हैं, जो उनकी सेवा करते थे, उन्हीं के ही पुत्र हुए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। यदि आदि में जाकर के देखा जाए तो श्री राधारमण लाल जी के अर्चक श्री गोपाल भट्ट प्रभु भी, आपका परिवार पूरा रामानुज वंश, रामानुज परंपरा के हैं। पर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब दिग्विजय करते हुए और भारत भ्रमण करते हुए जब श्रीरंगम पहुंचे और वहां आप श्री रंगनाथ प्रभु का जब दर्शन कर रहे थे, तब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पिताजी ने जब आपको देखा, तो आपको देख करके उनको वह अनुभव हुआ जो पहले कभी किसी को देख के नहीं हुआ। और आपने उनसे निवेदन किया कि आप मेरे घर चल करके विराजिए, वहीं रहिए। चैतन्य महाप्रभु जब घर गए, सबने आकर के प्रणाम किया, तभी छोटे से श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी आए और जैसे प्रणाम किया तो महाप्रभु श्री चैतन्य का अति अनुराग, अति वात्सल्य उस बालक को प्राप्त हुआ, जो गोपाल भट्ट जी। आपने रात्रि निवास करके अगले दिन जाने का जब भाव रखा, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पिताजी बोले चैतन्य महाप्रभु से कि प्रभु अब तो नहीं जा सकते आप। बोले क्यों? बोले आज से चातुर्मास शुरू हो गया, अब तो 4 महीने आपको यहीं रहना पड़ेगा। और इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को 4 महीने वहां रहना पड़ा। और इसी बीच में नन्हे बालक गोपाल भट्ट जी चैतन्य महाप्रभु के पास आते, उनसे वार्ता करते, उनके साथ प्रसाद पाते, वे अपना खूब वात्सल्य उनको प्रदान करते। और इन्हीं 4 महीनों में निर्माण हो गया एक ऐसे बालक का जो वृंदावन को निधि प्रदान करे। और कालांतर में फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को आपने आज्ञा की, चैतन्य महाप्रभु ने, कि आप सुंदर श्री शालिग्राम प्रभु की सेवा प्रारंभ करो। और तब मुक्तिनाथ से, जहां हम अभी कथा करने जा रहे हैं, यहां कथा 4 को विश्राम करके 6 से बंबई के पास उल्लासनगर में कथा करेंगे और वहां कथा विश्राम करके फिर कुछ दिन इधर उधर प्रवास करते हुए 21 तारीख से श्री मुक्तिनाथ धाम में कथा है, नेपाल में, जहां मुक्तिनाथ मंदिर से थोड़ी ऊपर ही दामोदर कुंड है, जहां से श्री शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। ऐसा कहते हैं कि हाथ में तुलसी पत्र लेकर के जाइए और जैसे ही दामोदर कुंड में आप पधराओगे तुलसी पत्र, तो आपके हृदय के अनुकूल शालिग्राम जी अपने आप आकर के तुलसी जी से चिपक जाते हैं और वही शालिग्राम भगवान फिर सेवा में विराजते हैं। पर अब शासन प्रशासन नेपाल के सरकार ने बहुत प्रतिबंधित कर दिया है। श्री शालिग्राम भगवान की सेवा गोपाल भट्ट गोस्वामी जी करते हैं और आचार्य चरण की आज्ञा से खूब प्रेम और भाव से ठाकुर जी की मधुर सेवा चलती है। वृंदावन में बड़े बड़े उत्सव होते रहते थे। राधा वल्लभ लाल जी प्रकट हुए थे, श्री राधा गोविंद देव प्रकट हुए, मदन मोहन प्रकट हुए, सबके ठाकुर प्रकट हुए, तो सबके उत्सव होते थे। और उन उत्सवों को देख करके श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चित्त में, मन में भाव आता था कि मैं भी अपने ठाकुर जी का उत्सव करूं। एक बार ठाकुर जी का मधुर झूला उत्सव कर रहे थे और उसी बीच श्री हरिराम व्यास जी का आगमन हुआ और हरिराम व्यास जी आए। सब रसिक जन बढ़िया बढ़िया पद पदावली गा रहे थे। हरिराम व्यास जी से कहा, ठाकुर जी बढ़िया झूला में झूल रहे हैं, शालिग्राम भगवान कुछ गाओ। हरिराम व्यास जी ने पहले तो ठाकुर जी को देखा, शालिग्राम भगवान, बोले अब इनके लिए क्या गाएं, इनकी आंख हाथ है ना पैर है, मैं क्या वर्णन करूं इनका, बस एक ही चीज दिख रही है। बोले क्या? जालंधर की पत्नी तुलसी जी इनके ऊपर पधराई हुई है, नीचे भट्टा जैसे ठाकुर जी बैठे हैं। अब कोई ध्यान आ ही नहीं रहा है चित्त में, तुम्हें क्या गाऊं? और ऐसा गा करके थोड़ा हंसी मजाक सा करके हरिराम व्यास जी वहां से चले गए। लेकिन महाविषाद दे करके चले गए किसको? गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को। इधर देखो सब लोग, जहां देखो, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपने ठाकुर जी शालिग्राम जी को देखें, कहें जय जय। गोविंद देव जी के नेत्र हैं, मदन मोहन जी के नेत्र हैं, गोपीनाथ जी के हाथ पैर हैं, मेरे राधारमण प्रभु के कोई कुछ क्यों नहीं है? आप केवल शालिग्राम जैसे ही क्यों? आपके आंख नाक मुंह कान क्यों नहीं है? आप इस विरह में चले गए कि आपके नेत्र क्यों नहीं है नाथ, आपके कान क्यों नहीं है, आपके हाथ क्यों नहीं है? और तभी अब उत्सव चल रहा था, तो कोई आकर के पद गा रहा था, कोई आकर के स्तुति गा रहा था, कोई आकर के वेद की ध्वनि, वेद की ऋचाएं सुना रहा था। एक व्यास जी आए, उनसे कहा आप कुछ प्रवचन कर दो। तो व्यास जी बोले आज नरसिंह चतुर्दशी है, कल की बात थी, बोले हम प्रहलाद जी का चरित्र सुनाते हैं। प्रहलाद जी का चरित्र चल रहा था, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी झूला झुला रहे हैं अपने श्री शालिग्राम भगवान को, और तभी वो कहते हैं कि प्रहलाद के प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान खंभ भेदन करके नृसिंह बन करके प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय।
गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का चिंतन कहां गया? बोले आप खंभ से प्रकट हो सकते हो तो शालिग्राम से क्यों नहीं? और आप तो बस जिद में अड़ गए, बोले नाथ जब प्रहलाद के लिए खंभ भेदन करके आ सकते हो तो मेरे लिए शालिग्राम से नहीं आओगे? रात भर विरह। बंधुओं एक बात तो माननी पड़ेगी, विरह प्रकट करता है ठाकुर जी को। मैं ये बात हमेशा कहा करता हूं कि प्रेम लक्षणा भक्ति में यदि नेत्र सजल नहीं होते हैं, ठाकुर जी की याद में, ठाकुर जी के स्मरण में कथा सुनते हुए यदि नेत्रों से अश्रुपात नहीं होता है, बहुत दूर हैं ठाकुर जी आपसे। लेकिन कई लोग आकर के कहते हैं महाराज जी बहुत छोटी छोटी बात कथा में आप कह देते हैं, हमारा मन इतना भारी हो जाता है, नेत्रों से अश्रुपात होने लगते हैं, बस लगता है सब छोड़ के वृंदावन चले जाएं। ये बहुत बड़ी कृपा है कि आपको इतना विरह होता है। विरह प्रसाद में देते हैं ठाकुर जी। आजकल लोगों को प्रेम मिल जाता है, भक्ति मिल जाती है, ज्ञान हो जाता है, वैराग्य हो जाता है, पर विरह नहीं मिलता, विरह नहीं मिलता। बहुत प्रयास करता हो वृंदावन जाने के और हर बार वो विफल हो जाता हो, समझ जाओ ठाकुर जी उसको विरह देना चाहते हैं। और एक बार तो ऐसा हो जाए कि बस रोने लग जाए वृंदावन की याद में, व्याकुल हो जाए वृंदावन के लिए, समझ जाओ कि अब चित्त पवित्र हो रहा है, अब शुद्ध हो रहा है हृदय। इतना विरह हुआ श्री गोपाल भट्ट जी को कि नाथ आप क्यों प्रकट नहीं हो रहे हैं? और रोते 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 आप सो गए। सुबह यमुना स्नान करने के लिए चले गए, आकर के अपने ठाकुर की सेवा करनी थी, लेकिन अभी भी विरह में ही थे। यमुना स्नान करते हुए भी रो रहे हैं, वापस आते हुए भी रुदन कर रहे हैं कि मेरे ठाकुर जी शालिग्राम ही क्यों हैं, क्यों इनके आंख नाक मुख क्यों नहीं है? आपने दीप प्रज्वलित करके जैसे ही ठाकुर जी की मंगला के लिए शालिग्राम भगवान के सन्मुख बैठे तो क्या पाते हैं कि वहां तो शालिग्राम जी के सिंहासन पर एक कपड़ा ऐसे उठा हुआ है, जो रात्रि में चद्दर सी उड़ाई थी ठाकुर जी को, वो उठी हुई है, मतलब ऐसे खड़ी पर किसी ने डाल दिया हो। आपने पहले विचार किया कि कोई सर्प आदि तो नहीं आ गया है? ये क्या है? और जैसे ही कपाट खुले हैं, मानो उस पर्दे को हटाया है, उस आवरण को हटाया है। श्री राधा रमण लाल की। ऐसे सुंदर ठाकुर जी के मधुर चरणार बिंद हैं। उसके बाद ऊपर देखा तो ऐसे सुंदर घुटने हैं, ऐसी सुंदर जंगा है, आहा। उधर देख करके तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अति आनंदित हो गए। वक्ष का दर्शन करके तो मानो हृदय पर आलिंगन करने की इच्छा होने लगी। ऐसे गदमदरा से ठाकुर जी की भुजाओं को देख करके तो नेत्र सजल होने लगे। और जैसे ही मुखमंडल का दर्शन किया, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी तो वारे वारे जा रहे हैं। लेकिन तभी आपने मन को समझाया, अरे किसके ठाकुर जी हैं, पता नहीं किसके हैं, मेरे शालिग्राम प्रभु कहाँ हैं? आप उनको ढूंढने लगे और जैसे ही नहीं मिले तो आपने उन ठाकुर जी को जब उठाया, हाथ उठाने के लिए जैसे ही पीछे गए तो पीछे कमर के पास ही श्री शालिग्राम भगवान, उन्हीं में से श्री राधा रमण लाल प्रकट हो गए और प्रकट होकर के श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को सुख प्रदान किया। ऐसे वृंदावन के प्राण धन, अति प्यारे, अति सुंदर कथा आती है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी रोज गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन जी दर्शन करते थे और आपके मन में भाव आता था कि ऐसे ठाकुर मेरे हों, ऐसे ठाकुर मेरे हों, गोविंद देव जी जैसे नेत्र हों और गोपीनाथ जी जैसी कमर हो, मदन मोहन जी जैसे चरणारविंद हों। और वही हुआ। श्री राधारमण लाल जी तीनों ठाकुरों का मिलित स्वरूप है, गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन। मुखमंडल श्री गोविंद देव जैसा है, वक्ष और कटिभाग श्री गोपीनाथ जी जैसा है और चरणारविंद मदन मोहन जी जैसे हैं। ऐसे त्रिलोकी नाथ अत्यंत सुंदर श्री राधारमण लाल वृंदावन में प्रकट हुए।